नमस्कार। हम आज की इस वीडियो में कक्षा एकादशी विषय जीव विज्ञान के अध्याय 3 जिसका भाग 4 इसका प्रकरण है जिम्नोस्पर्म पादप, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। जिम्नोस्पर्म जैसा कि जानते हैं, जिम्नोज अर्थात अनावृत, स्पर्म यानी बीजी, ऐसे पौधे जिनके बीज फल, भित्ति या फलों के आवरण से आवृत नहीं होते उन्हें हम जिम्नोस्पर्म पादप कहते हैं। जिनमें बीजांड अंडाशय भित्ति से ढके हुए नहीं होते और ये निषेचन से पूर्व और बाद में भी अनावृत ही रहते हैं, यानी नग्न बीजी के रूप में रहते हैं। जिम्नोस्पर्म में मध्यम तथा लंबे वृक्ष तथा झाड़ियाँ होती हैं और जिम्नोस्पर्म पादप जैसे शिकुआ वृक्ष सबसे लंबा पादप है और इसकी मूल जो होती है प्राय मुसला मूल होती है, यानी वैसे पादपों में मुसला मूल भी होती है और जकड़ा मूल भी होती है, लेकिन जिम्नोस्पर्म पादप है उनमें मुसला मूल पाई जाती है। इनके कुछ जीनस यानी वंश है जिनमें मूल कवक से सेव कर लेती है, यानी सहजीवन का संबंध बना लेती है, जिससे कवक मूल या माइकोरजा कहते हैं। उदाहरण है पाइनस, यानी पाइनस का जो पौधा है उसकी जड़ें कवक के साथ सहजीवी संबंध बना लेती हैं और एक दूसरे का सेव करते हैं, इसलिए इसको कवक मूल भी कहते हैं। पाइनस का अच्छा एग्जाम्पल। जबकि कुछ अन्य पादप जिनकी छोटी विशिष्ट मूल नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले साइनोबैक्टीरिया के साथ सेव कर लेती हैं, जिसे प्रवाल मूल कहते हैं। उदाहरण के लिए साइकस पादप, यानी जो साइकस का पादप है उसकी जड़ों में साइनोबैक्टीरिया जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाला बैक्टीरिया होता है ये पाया जाता है और जड़ों के साथ एक विशिष्ट संबंध बना लेता है। इस प्रकार की मूल को हम प्रवाल मूल कहते हैं। उदाहरण है इसका साइकस। इसके तने अशाखीय, यानी साइकस में अशाखीय होते हैं, ब्रांचेज नहीं होती, अथवा शाखित, पाइनस जो होता है और सिट्रस जो पादप होता है उनमें शाखित तने पाए जाते हैं। अब इनकी पत्तियां जो होती हैं वो सरल होती है। जिम्नोस्पर्म पादपों की पत्तियां सरल और संयुक्त दोनों होती हैं। साइकस जो पादप होता है उसमें पिच्छाकार पत्तियां पाई जाती हैं जो कुछ वर्षों तक बनी रहती है। अब जिम्नोस्पर्म जो पादप है उनमें पत्तियां अधिक ताप, नमी और वायु को सहन कर सकती है, यानी इस प्रकार की विशेषताएं होती है जो प्रतिकूल वातावरणीय परिस्थितियां हैं उनमें भी जीवित रह सकते हैं पौधे। इस प्रकार की पत्तियों में विशेषताएं होती है। शंक्वाकार पौधों में पत्तियां सुई की तरह होती हैं। ऐसे पौधे जो शंकुनुमा होते हैं, ऊपर से क्षेत्रफल कम होता है, नीचे अधिक होता है, इस प्रकार शंक्वाकार पादप, उनकी पत्तियां सुई की तरह होती हैं। इनकी पत्तियों का सतही क्षेत्रफल एरिया जो है कम होता है और मोटी क्यूटिकल का आवरण होता है। गर्तिक रंध्र पाए जाते हैं, रंध्र होते हैं वो गहराई में पाए जाते हैं। ये इन पत्तियों की विशेषता है और इन्हीं गुणों के कारण ये पानी की हानि कम होती है, जिसके कारण पादपों को जल आने से सुरक्षित रखा जा सकता है। जिम्नोस्पर्म पादपों में विशिष्ट कुछ विषम बीजाणु होते हैं और ये अगुणित लघु बीजाणु तथा वृद्ध बीजाणु होते हैं। तो ये दोनों बीजाणु होते हैं, इनका आकार अलग अलग होने के कारण उनको विषम बीजाणु कहा जाता है। बीजाणुधानी में दो प्रकार के बीजाणु उत्पन्न होते हैं। बीजाणुधानी जो होती है वो बीजाणु पर्ण पर होती है और बीजाणु पर्ण सर्पिल की तरह, यानी फीते की तरह तने पर लगी रहती है और ये स्लत और सघन शंकु बनाते हैं। कौन बनाते हैं? शंकु बनाते हैं। शंकु जिन पर लघु बीजाणु पर्ण अथवा लघु बीजाणु धानी होती है उन्हें लघु बीजाणु धानिक अथवा नर शंकु कहा जाता है। यानी लघु बीजाणु धानी में लघु बीजाणु बनते हैं जो नर युग्म के रूप में कार्य करते हैं। तो इस प्रकार की उपस्थिति अगर बीजाणु धानी में हो तो ये अगुणित लघु बीजाणु अथवा वृद्ध बीजाणु, इस प्रकार की उपस्थिति या शंकु जिन पर लघु बीजाणु पर्ण अथवा लघु बीजाणु धानी होती हैं उन्हें लघु बीजाणु धानिक अथवा नर शंकु कहते हैं। प्रत्येक लघु बीजाणु से नर युग्मकोद्भिद संतति उत्पन्न होती है जो बहुत सी या बहुत ही न्यूनीकृत होती है
और ये कुछ ही कोशिकाओं में सीमित रहती है। इस न्यूनीकृत नर युग्मकोद्भिद को परागकण कहते हैं। इस प्रकार की जो मेल गेमेटोफाइट संरचना होती है जिसे हम परागकण पोलन ग्रंथि कहते हैं, जो कुछ कोशिकाओं तक सीमित रहती है। परागकणों का विकास लघु बीजाणुधानी में होता है। जिस प्रकार हमने एंजियोस्पर्म में या और तीजी पादपों में पढ़ा था, परागकण जो बनते हैं वो लघु बीजाणुधानियों में बनते हैं। जिस शंकु पर गुरु बीजाणु पर्ण या गुरु बीजाणु धानी होती है उन्हें गुरु बीजाणु धानिक अथवा मादा शंकु कहते हैं। गुरु बीजाणु पर्ण जो होती है वो मादा युग्म के रूप में और गुरु बीजाणु धानियों का निर्माण करती है, और वो भी बीजाणु धानियों गुरु बीजाणु धानियों के अंदर। दो प्रकार के नर और मादा शंकु एक ही वृक्ष यानी पाइनस पे होंगे तो एक ही पादप के रूप में नर और मादा दोनों शंकु एक ही पादप पाए जाते हैं। ऐसा उदाहरण है पाइनस। और विविध वृक्षों पर यानी नर शंकु वाला पादप अलग है, मादा शंकु वाला पादप अलग है, ऐसा उदाहरण आएगा साइकस। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बीजांडकाय की एक कोशिका में विविध रहती है। जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है वो बीजांडकाय की सिंगल जो कोशिका है उससे विविध होती है। बीजांडकाय एक अस्तर द्वारा आवरण द्वारा सुरक्षित रहता है और इस सघन रचना को बीजांड कहते हैं। यानी बीजांडकाय खुद आवरण से घिरा रहता है। ये प्रकार की बड़ी रचना को हम बीजांड या ओविल कहते हैं। बीजांड गुरु बीजाणु पर्ण पर होते हैं जो एक गुच्छा बनाकर मादा शंकु बनाते हैं, और गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में मियोसिस अर्थात अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 गुरु बीजाणु बनते हैं। गुरु बीजाणु धानी बीजांडकाय में स्थित अकेला गुरु बीजाणु मादा युग्मकोद्भिद के रूप में विकसित होता है। इनमें 2 अथवा 2 से अधिक स्त्री धानी अथवा मादा जनन अंग होते हैं। बहुकोशी के मादा युग्मकोद्भिद भी गुरु बीजाणु धानी में ही रह जाता है। जो बहुकोशी के मादा युग्मकोद्भिद बनता है और उसकी स्थिति भी गुरु बीजाणु धानी के अंदर होती है। जिम्नोस्पर्म में दोनों ही नर और मादा युग्मकोद्भिद ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइटा की तरह स्वतंत्र नहीं होते। जिस प्रकार ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइटा में ये स्वतंत्र पाए जाते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं। वे स्पोरोफाइट पर बीजाणु धानी में रह जाते हैं। यानी बीजाणुविद अवस्था जो होती है स्पोरोफाइट, उसमें बीजाणु धानी में ही रहते हैं। बीजाणु धानी से परागकण बाहर निकलते हैं और ये गुरु बीजाणु पर्ण पर स्थित बीजांड के छिद्र तक हवा द्वारा जाते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है कि ये परागकण होते हैं या बीजाणु के लघु बीजाणु, ये बीजांड के छिद्र तक किस माध्यम से पहुँचते हैं? तो हवा द्वारा। परागकण से एक परागनली निकलती है जिसमें नर युग्मक होता है, और ये परागनली स्त्री धानी की ओर जाती है और वहाँ पर शुक्राणु या नर युग्मक को छोड़ देती है। निषेचन के बाद युग्मनज बनता है, जाइगोट का निर्माण होता है। ये नर युग्मक और मादा युग्मक मिलेंगे तो जाइगोट बनेगा, जिससे भ्रूण विकसित हो जाता है और बीजांड जो होता है बीज में बदल जाता है। ये बीज अनावृत यानी नग्न होते हैं, अर्थात इनके ऊपर फलों का आवरण नहीं होता। ये पादपों के डायग्राम है। साइकस पादप, पाइनस पादप और गिंको पादप, जिसमें वामन शाखा, लंप्रहर और बीज लगे होते हैं। ये जिम्नोस्पर्म प्लांट है। और अब इस टॉपिक से संबंधित कुछ अभ्यास प्रश्न। पहला, जिम्नोस्पर्म का क्या अर्थ है? दूसरा, जिम्नोस्पर्म में ऐसा कौन सा पादप है जो सबसे लंबा होता है? तीसरा, कवक मूल कौन से जिम्नोस्पर्म पादपों में पाई जाती हैं? चौथा, दोनों प्रकार के शंकु नर और मादा एक ही पादप पर उपस्थित होते हैं, तो इस प्रकार के पादप का नाम बताना है। और पांचवा, परागकण किसके माध्यम से बीजाणु छिद्र तक पहुंचते हैं, इसके बारे में आपको नोटबुक में बताना है। आज के इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।